बलिया से शुरू हुई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आजमगढ़ पहुंच चुकी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के गढ़ में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है। आजमगढ़ में लालगंज से शुरू हुई ये यात्रा पहले दिन फूलपुर दीदारगंज होते हुए निजामाबाद विधानसभा में पहुंची। यहां पार्टी के नेताओं और हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। जन विश्वास यात्रा का नेतृत्व कर रहे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि समाजवादी पार्टी के 400 सीटों का दावा ख्याली पुलाव है। सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास परक योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश और योगी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। आज लोगों को भरपूर राशन मिल रहा है, जबकि पूर्व की सरकार में 97,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। उन्होंने विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि सपा सरकार राशन माफियाओं व घोटालेबाजों को संरक्षण दे रही थी। आज पूरे प्रदेश में आस्था का सम्मान हुआ है। अयोध्या में जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, वहीं वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रयास से संभव हो सका है। आज पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर चल रही है। जन विश्वास यात्रा पर विपक्ष द्वारा चुटकी लिए जाने पर कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि बाटला हाउस कांड में आजमगढ़ के इसी क्षेत्र में आकर विपक्ष मातम पुरसी किया करता था। बम ब्लास्ट में दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन घटना के आरोपियों को 2 पार्टियां संरक्षण देती रही। इसलिए इन पार्टियों को भाजपा अच्छी नहीं लगती और जब भी चुनाव होता है तो ये पार्टियां भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो जाती हैं। लेकिन आज आम जनता व उसका विश्वास भाजपा के साथ खड़ा है और इस जन विश्वास यात्रा के साथ उनका विश्वास और बढ़ रहा है और दोबारा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी जब हम 300 सीटें जीतने की बात करते थे तो अखिलेश यादव कहते थे कि भाजपा सपने देख रही है। इस बार भी हम 300 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। जनता का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कभी पिछड़ा और बीमारू राज्य रहा यूपी आज लगातार आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का कमल खिलेगा। हमारे कार्यक्रमों में जिस तरह से बड़ी संख्या में जनता शामिल हो रही है, इसका फायदा हमें आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। दूसरे दिन लालगंज, सोफीपुर, भीरा, मार्टिनगंज, दीदारगंज, फूलपुर होते हुए जन विश्वास यात्रा दोपहर 1 बजे सिकरौर पहुंची। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से व्यापारी वर्ग काफी खुशहाल है। मार्केट में जो गुंडे रंगदारी और गुंडागर्दी करते थे वो अब खत्म हो गई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय ने कहा कि कोरोना में जब प्रदेश के गरीब, वंचित, पिछड़े और आम लोग विपत्ति में थे तो महलों में रहने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी दिल्ली और यूपी की सत्ता में रहने वाले लोग घरों से नहीं निकली तो केवल हमारी भाजपा की सरकार व भाजपा कार्यकर्ता। प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर ने कहा कि भाजपा की सरकार पिछड़ों के प्रति संवेदनशील सरकार है। इस सरकार के आने के बाद गरीबों में उत्साह और आशा का संचार हुआ है। गरीब अब सम्मान से जी रहा है। इस अवसर पर लालगंज यात्रा संयोजक संजीव राय, लालगंज के पूर्व विधायक, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, लालगंज विधानसभा प्रभारी माहेश्वरी कांत पांडे, राकेश त्रिपाठी, आनंद दुबे, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विनोद राय, जिला मीडिया प्रभारी पंकज राय, योगेंद्र राय, सूरज श्रीवास्तव मुख्य रूप से शामिल रहे। आजमगढ़ से लाइव वीनस के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र प्रजापति के साथ श्रीकांत चौबे और सौम्या चौरसिया की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।